मोहतरम नाजरीन आदाब। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें सालाना जलसे का आगाज हो चुका है। 29वां सालाना इजलास शुरू हो चुका है। ये 2 रोज़ा इजलास जुनूबी हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मुनक़द किया गया है। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें सालाना इजलास का आगाज हो चुका है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अकाबिर उलमाए कराम और आमाई दीन की आमद हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है। मुसलमानों की सभी जमातों, मसलकों, मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल है। 1973 में कायम, 1973 में कायम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई कवानीन की हिफाजत के साथ मुसलमानों को दरपेश अहम मसाइल के हल के लिए जिदोजहद करता हुआ आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अब तक 28वें जलसे हो चुके हैं। 29वां सालाना जलसा शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में हो रहा है। जी हां, 29वां सालाना जलसा कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में हो रहा है। तीसरी मर्तबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे की मेज़बानी का शर्फ बेंगलुरु को हासिल हो रहा है। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत और दारुल उलूम सबीलुर रशाद के मोहतमिम मौलाना सगीर अहमद रशादी इस इजलास की सरपरस्ती कर रहे हैं और इस इजलास की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अंजाम दे रहे हैं। इजलास का अहम मौजू मरकजी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल 2024 है। इस बिल की मुखालिफत और चंद दीगर अहम मसाइल के सिलसिले में अहम फैसले लेने की उम्मीद है। 23 नवंबर को दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मुख्तलिफ नशिस्तों के बाद 24 नवंबर इतवार की शाम बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अजीमुश्शान इजलास बउनवान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुनक़द होगा। इस इजलास को कामयाब बनाने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानाने कर्नाटक से पुरजोर अपील की है। दोस्तों, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि 29वें सालाना इजलास के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली मर्तबा शहर बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर ख़वातीन का इजलास, ख़वातीन का खुसूसी इजलास मुनक़द किया। 20 नवंबर 2024 बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में ही ख़वातीन का इजलास आम मुनक़द हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ने हिफाजत की थी और इसी तरह हजरत हिफ्सा ने और इसी तरह उम्मे सलमा ने, हजरत ज़ैनब ने, इसी तरह आप भी खड़े होकर माशाअल्लाह बता रही है और हमारे उन अकाबिरीन को ये पैगाम दे रहे हैं कि जैसे मर्द खड़े होकर दीन की हिफाजत करेंगे इसी तरह हम भी इस्लाम की, शरीयत की, दीन की हिफाजत करेंगे और इस पर हम अमल पैरा होंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आप बैठ जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं बहुत ही हमारे इन अकाबिरीन को कर्नाटक की तरफ से ये पैगाम देना चाहूँगा और ये यकीन दिलाना चाहूँगा